पेंडिंग है वो विद इन 45 डेज आप उसको कंप्लीट करके हमें देंगे। टीचर शुड नॉट बी गिवन ऑथराइज्ड एब्सेंट रेट्रोएक्टिवली, यानी कि जरूरी ये नहीं है कि हम उसको दोबारा इसको लाएंगे, हमने उसी की अनऑथराइज्ड एब्सेंस को दोबारा अगर आ रहा है तो उसको उसी तरह कंसिडर करें और वही प्रोसेस के साथ करेंगे जो पहले हुआ है। और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रिक्टर एक्शन मोर पेरेंट्स, हम यही फोकस करेंगे कि अगर एक बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी पेरेंसी आ रही और वो पेरेंसी में 2-3 चीजें आपके भी सामने हैं, मेरे भी सामने हैं कि या तो किसी ने पॉलिटिकली अप्रोच कर लिया होगा या किसी ने कोर्ट में चला गया होगा, किसी भी अंदाज में है वो पेरेंसी जो है टू डिसाइड कि क्या उस पर क्या एक्शन लेना है ताकि हम उसको किसी न किसी तरीके से किनारे लगा सकें। नेक्स्ट, दिस रिपोर्ट इज रिगार्डिंग जनवरी 2011 to March 2011, जनवरी, फरवरी, मार्च 2011, ये जस्ट इसी साल की। अब देखेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट को हमने मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स दे दी हैं, ये आपकी वेबसाइट पे भी पड़ी है। मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट करके डीएमओ को मेल भी करता हूं और डीएमओ उसका प्रिंट आउट भी निकाल के आपको इंश्योर करते हैं, मैं डीसीओ को भी भेजता हूं। लेकिन अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद क्या है, यानी ये अप्रैल और मई और जून, ये 3 महीने और गुजर गए, लेकिन इन रिपोर्ट्स पे आपकी तरफ से कोई एक्शन रिसीव नहीं हुआ। जस्ट ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर 1 मियावाली एंड सेकंड वन इज लोधरा, only 2 districts sent the action taker reports, but other all districts are, सर हमारे पास नहीं पहुंची, आप उसको इंश्योर कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, देखें कि जब आप उसको थ्रू ईमेल भेजेंगे, when you ensure through email, that will be the certificate for you and also for me that you have sent the exact date and time, because on email none can be refused, none can be accepted elsewhere any information. I have only accepted the information which we receive on the email addresses. This is one. Actually, now next, these are some recommendations for EDOs and also for all other administrative authorities. The EDOs must take action against monitoring reports within 45 days and report action taken to the DCO monthly at DRC. कि जब DCO DRC की मीटिंग करेगा, पिछले महीने का एक्शन टेकन रिपोर्ट आपने DRC में दे रहे हैं। हमारे पास तमाम DCO के DRC के मिनट्स आते हैं। We receive the minutes of DRC from DCOs monthly, or this must be reflected in the minutes. Either the EDO has submitted the action taken report to the EDOs and CMMF also. Number of exoneration must be reduced. जो exoneration के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर 60%, 70%, 40% exoneration हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ बेहतर हो जाएगा। या तो मैं समझूंगा कि एनडीए गलत कर रहे हैं, और अगर वाकई ये बात दुरुस्त है कि आपकी एक्सोनेशन इतनी है और एनडीए गलत कर रहे हैं, वो विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोस एनडीए व्हिच आर सबमिटिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, habitual teachers, non-teaching staff and closed school will be sent to the DCO, commissioner and secretary for strict action. ये हम अपने लेवल पे करेंगे और ये हम 3 महीने में देखेंगे कि कौन टीचर मोर देन 3 टाइम एब्सेंट था, उसकी रिपोर्ट जो है हम कंसर्न ईडीओ को भी, डीसीओ को और कमिश्नर को भेजेंगे कि ये लोग हैप्चुअल हैं। और जो हैप्चुअल लोग होंगे उनके खिलाफ आपने सिंपल प्रोब नहीं करना, आपको उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी इनिशिएट करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेनल्टीज मस्ट बी इंश्योर्ड। अब पेनल्टी तो दे दी आपने, तो लेकिन में ड्रॉप कर दी, लेटर जारी हो गया, लेकिन सर्विस बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो वो आपका ऑर्डर एक मजाक बन जाएगा। वो कहेंगे क्या हुआ, मुझे दिया था, मैंने फाड़ के फेंक दिया। बट यू हैव टू इंश्योर कंसर्न अथॉरिटी, वो एंट्रीज मस्ट बी डन इन देयर सर्विस बुक सो दैट our implementation be ensured. Sanctioning of leave is not justified after placing in category of absent, and switching status will be considered obstructive. देखिए कि अब हमारे पास कई दफा ये होता है कि एमईए गया। अब देखिए मैंने ये एमईए को क्लियर डायरेक्शन दी हुई है कि अगर डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री है, एप्लीकेशन मौजूद है और आगे चलेंगे, सेक्शन नहीं भी हुई,
आपको वो छुट्टी पे कंसिडर करना होगा। मैंने ये डायरेक्शन दे दी हुई है, लेकिन अगर किसी स्कूल में एप्लीकेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो एब्सेंट है, फिर परफॉर्मा फिल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर साइन ऑन दैट परफॉर्मा and MBA sign on that performer, then I think there will be no reason he produce the sanction leave after that. This must be minimized or I think not justified. DMO will need to explain large number of EDO will explain the large number of penalty. हाँ, अगर EDO के पास 60% आप एक्सप्लोरेशन कर देते हैं, you must have to submit a report, a certificate कि ये केस जो थे यहाँ पे MBA ने गलत रिपोर्ट की और I am with the opinion the MBA which is reporting false, I will terminate him, I will suspend him, I will remove from service because we have known for those persons, those MBAs which are not doing well. This is for you also. You can report regarding the MBAs to me. This MBA is not doing well. This MBA is sending the false observation to the EDOs and CMF also. All reports must be sent to the CMF through email communication and must be checked email daily. तमाम EDOs से मेरी गुजारिश होगी कि काइंडली अपने ईमेल एड्रेस जरूर देखा करें। हमारे पास जितने भी कोई रेट होते हैं हम आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। असल इसमें थोड़ी सी बात ये आ रही है कि जो ईमेल एड्रेसेस बनाए गए थे कोई ईडीओ चेंज हो गए, कोई ईमेल एड्रेस का पासवर्ड नहीं है आपके पास। अब हम ये करने जा रहे हैं कि ऑल ईमेल एड्रेसेस मस्ट बी ऑन द डोमेन ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और वो विद द परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट बनेंगे। हम यहाँ से ईमेल एड्रेसेस बना के ईडीओस के, डीओस के और डीसीओस के ये आपको इन दिस वीक विल सेंड इट टू ऑल और उसमें आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। आप अपने पासवर्ड बदल लें और जब एक ईडीओ ट्रांसफर होकर जा रहा होता है तो वो पिछले ईडीओ को बता दे भाई इस ईमेल का पासवर्ड ये है। अगर वो नहीं बता दिया तो वो हमसे रब्ता कर ले, हम उसको पासवर्ड बता दिया करेंगे कि तुम्हारी ईमेल का पासवर्ड ये है। तो काइंडली इस अंदाज से आप बिल्कुल शुरू कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि देखिए जहां अगर एक्शन लोग पकड़े जाते हैं तो पकड़े ना, अगर हम एक्शन पकड़ रहे हैं और एक्शन नहीं लेंगे तब भी वो और उन पर चढ़ जाएंगे और अगर वो हम पकड़ के उनको छोड़ देते हैं तब भी अगर हम एक्शन की लेटर जारी करते हैं और एक्शन नहीं लेते तब भी वही पोजीशन होगी। दिस एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। नाउ इफ एनी वीडियो हैव एनी क्वेश्चन can ask me. I'll try my best to satisfy and also I think some suggestions from you will be very valuable to me. Thank you very much. I just want to speech, and then on here, the winning team, they say that EDO should monitor like a lion, and this is what's being talked about. So, a role which is very active, managing performance. Several of you said on your sheets, and then not just monitoring like a lion, but then acting decisively when it's a problem. The reason for acting decisively is because, again, EDO DG Grant said this in his speech, we need to put the child's learning first. So if a teacher is absent a lot, that's bad for the children. So we need to act. So really, I think what you're talking about is active monitoring, a really dynamite role from the EDO, monitoring like a lion, acting decisively, and making sure we put the interests of children first. We have time for one question, not a long debate to if anybody would like to ask a question before we... Anybody can now ask questions regarding any aspects regarding... Also, there was a question here. आपने हमारा अगर ये छुट्टी है, तो टीचर अपनी बैलेंस दर्ज करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं हुई, उसको मान लिया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा लगा है। इसी तरह 8 तारीख को 8 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें हमने सीएम स्पीच डिबेट कंटेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च करना था। 11 तारीख को लॉन्च करना था। 9 नवंबर की छुट्टी थी, हम लोगों ने 9 नवंबर को बैठकर साथ में प्रोग्राम चालू रखेंगे। वो लोग जिनको जज होना था जो भी ड्यूटी देनी थी उनकी ड्यूटी लगा दी गई, तो उनको हम उसे फोन पर लगाए देते हैं। बात हुआ ये कि जितने लोग उस ड्यूटी के लिए गए थे ध्वनि के लिए सारे के सारे ऐसा नंबर 1। नंबर 2,
मैटरनिटी केसेस ऐसे होते हैं कि जो आप पर बर्थ ऑफ चाइल्ड सर्टिफिकेट जब करते हैं तब हम उसको अप्रूव करते हैं। मैं अप्रूव जो होता है कि फ्रीक्वेंटली जो है मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ, मैं आपका रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए, नंबर 1, छुट्टी के लिए कैजुअल लीव के लिए ये बात है कि अगर किसी के साथ कहीं बात कैजुअल मीन ये है कि अचानक इनको वाक़या हो गया है, अगर वो होने के बाद वो अपने कंसर्न हेड को इन्फॉर्म कर देता है, टेलीफोनिकली कर दे, जिस तरह भी दे दे, और हेड उसको अपने ऑन पेपर रिकॉर्ड में लिख दे कि शी हैज इन्फॉर्म मी, शी या ही हैज इन्फॉर्म मी दैट ही विल बी ऑन कैजुअल लीव, he entered there, or MBA will accept it. Number 1, I have issued direction. Number 2, when any of the female teacher goes to the maternity leave, then if he places just a simple application there, okay, I am dealing with my domestic and family matters and this all place there, and the authority means the head of institution also recommend, then this will also be accepted. वो भी बात मानी जाएगी कि अगर लिख के वो रखे और हेड कहे। देखिए, मैं एक आपको बात बड़ी क्लियर कहता हूं, अगर परफॉर्मेंस पे हेड साइन नहीं करता, मेरे एमबीए की रिपोर्ट 0 है, मेरी बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। वही रिपोर्ट मानता हूं जिस पे हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर साइन कर रहा है और उसके बाद एमबीए साइन करने के बाद वो सबमिट कर। Okay, thank you very much for coming. We appreciate your contribution. इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि दस्तूर अमर में ये लिखा हुआ है कि 10 मिनट के अंदर जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रजिस्टर को कंप्लीट करें। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहते हैं 10 मिनट्स अपना रजिस्टर कंप्लीट करके उसकी कैजुअली लगा देता है जो स्कूल में नहीं आया, तो उसको मान लेना चाहिए। नंबर 2, राणा साहब ने ये कहा है कि मैं अपने एमएस की बात उस वक्त तक नहीं मानता जब तक हेड टीचर साइन नहीं करता। अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होती है, हेड टीचर साइन नहीं करता, तो एमएस स्कूल को क्लोज स्कूल नहीं करता। इसके ही 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो पंजाब में तमाम वीडियोज की बनी हुई है कि हेड टीचर ने कैजुअली लगा दी। मैं समझता हूँ कि हेड टीचर को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। अगर वो 10 to 15 मिनट्स अपना रजिस्टर कंप्लीट नहीं करता, उसका कॉलम खाली होता है, तो एक्शन टेकन हेड टीचर के खिलाफ होना चाहिए, टीचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सारा ठीक हो जाएगा। और नंबर 2 ये है कि अगर वो एमएस का है, वो स्कूल लगा हुआ है, तो उस परफॉर्मेंस पे हेड टीचर से इस वजह साइन नहीं कर रहा कि वो बंदों को जिनकी कैजुअली लगी हुई है गैर हाजिर करता है, तो फिर उसको क्लिक करके क्लोज स्कूल लिख जाता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 69 स्कूलों को क्लोज स्कूल लिख दिया गया, जबकि वो स्कूल उस फंक्शनल थे और एक ऐसे स्कूल में जहाँ मैं खुद मौजूद था, और मैं जुट के गया हूँ, उसके बाद कहीं एमबी आया है और उसने उसको फिर क्लोज स्कूल लिख दिया। इस तरह की सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए, बात ये होती है कि जैसे अभी कि अगर एमबीए जा रहा है, जहाँ हाई स्कूल है, मेरे पास हाई स्कूलों की रिपोर्ट आप भी मैं आपको कैलकुलेट करके देते हैं, बहुत कम है। वहां पे ये हेड बैठा है, हेड जब कह देता है कि ये छुट्टी पे है तो हमारा एमबीए मानता है। एक्चुअली ऑल दीज इश्यूज कंसर्न विद द प्राइमरी स्कूल्स। When PSCs with equal status sit in a school, one is accommodating second and second is accommodating one. It means कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ ये बात कर लेते हैं कि जी आज मैंने और एक लिखी हुई एप्लीकेशन पढ़ी कि जी वो ना आए, तो आगे आप जानते हैं, you know better कि what is the actual position in the field. I know better because I am also teacher. I remain as teacher, DO, EDO, deputy secretary, second year. I think you also know कि what is the actually position. जब वो वहां पे दोनों बराबर बैठे